अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन अभी सामने तो खैर पूरी तरह से नहीं आए हैं, लेकिन इलेक्शन का जिस तरह से बिगुल बुझा है और हर सियासी जमात ने और खुसूसी तौर पे बीजेपी ने यहाँ पे कास्ट सिस्टम और शेड्यूल ट्राइब सिस्टम के लिए एक नई जंग तो पहले से ही छेड़ रखी है। उनमें ये है कि फ़िलहाल के लिए पहाड़ी जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी एसटी कैटेगरी दी जाए, यानी उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब में लाया जाए। और गुज्जर कम्युनिटी जो है खुसूसी तौर पे वो इसके खुल के विरोध में भी आई है। और इसके चलते फ़िलहाल बीजेपी की जानिब से ये बार बार दावे किए जा रहे हैं कि जो पहाड़ी है उनको एसटीज़ का स्टेटस मिलेगा जो उन्हें चाहिए। अब कैसे होगा वो तो खैर उन्हें शायद खुद भी नहीं मालूम है, बट वो ये फ़िलहाल दावा कर ही रहे हैं। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि सरकारें और खुसूसी तौर पे आज के दौर में जब बीजेपी बाकी लोगों को वादा कर रही है कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाएगा, और अगर किसी कौम को सबसे ज़्यादा भूला जा रहा है, जिन्हें किसी भी कैटेगरी में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, वो है अदर सोशल कास्ट्स। इसमें बहुत सी ऐसी ज़ातें हैं जिन लोगों को सिर्फ 2% रिजर्वेशन मिलता था। अदर सोशल कास्ट जो है, जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, यहाँ पे बहुत से ऐसे जो कास्ट्स हैं, जो सरनेम्स हैं, खुसूसी तौर पे मुस्लिम इलाका कश्मीर में, वहाँ पे इन लोगों को अदर सोशल कास्ट सर्टिफिकेट्स मिलते थे। और उसमें जहाँ पे जॉब रिजर्वेशन की बात हुई वो सिर्फ 2% होता था, जहाँ पे आरबीए का 20% होता था, 10% एसटी का होता था, ओबीसीज और एससीज का 8% होता था, वहाँ पे इन लोगों के लिए सिर्फ 2% होता था। अब जबकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बना है, क्या वो अब भी एप्लीकेबल होगा? शायद नहीं होगा। लेकिन जो अदर सोशल कास्ट्स हैं उनको क्या किया जाएगा? जब यहाँ पे गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, उनके टेन्योर के शायद लास्ट ही टाइम चल रहा था और तब एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि चंद एक जो और कास्ट्स हैं उनको भी अदर सोशल कास्ट्स में लाया जाएगा। और अदर सोशल कास्ट्स को ओबीसी या एससीज में क्यों नहीं लाया जा रहा है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उन कास्ट्स में जैसे हमें बहुत सी जो फैमिलियर कुछ कास्ट है जिनके बारे में हम सबों को मालूम है, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं या कास्ट बताई जाती हैं। जैसे हमारे पास तुरखान है, कारपेंटर्स जो है, जैसे हमारे पास गनाई या डूम है, जैसे हमारे पास कांगड़ी वाले या शुप वाले हैं वो है, जैसे मोची है वो है, जैसे शिकारा वालाज है। ऐसी और भी बहुत सी कास्ट हैं। इन कास्ट्स को अगर हम कश्मीर से बाहर देखें, यहाँ पे इन कास्ट्स को ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, वहाँ पे इन लोगों को सिर्फ अदर सोशल कास्ट दिया जा रहा है और कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा है, ओबीसी या एससी में नहीं डाला जा रहा है। अदर सोशल कास्ट सर्टिफिकेट्स जिन कौमों को या जिन जातों को मिलती थी, उनका नाम जो सरकार ने दिया था। जो अदर सोशल कास्ट जो है, इनमें से बहुत से जो कौम हैं जो फैमिलियर है और हमें उनके नाम मालूम है। जैसे इसमें बहुत से ऐसी कास्ट हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं है, या तो उनकी पॉपुलेशन कम है या एज सच हमारे इलाकों में ज़्यादा नहीं रहते इसलिए नहीं पता है। जैसे हम किम्हार की बात करें जो बर्तन बनाते थे, हम शू मेकर्स की बात करें जो मोची है, हम इसी तरह से तुरखान की बात करें जो फैमिली से ऐसे हैं, लोहार की बात करें वो कास्ट से ये है। तो इन लोगों के अलावा जैसे शिकारा वाले हैं या जो मछली बेचते हैं या पकड़ते हैं, तो इस तरह से और भी कास्ट हैं। इन कास्ट्स को अदर सोशल कास्ट कैटेगरी में डाला गया, लेकिन इन लोगों को ओबीसी या एससी कैटेगरी में क्यों नहीं लाया गया है? अगर यही लोग जो तुरखान, जो निजार, जो किम्हार या कुमार, अगर ये कहीं दूसरी जगह पे, कहीं दूसरी रियासत में ये लोग एससी या ओबीसी हैं, फिर आखिर कश्मीर में इन लोगों को एससी या ओबीसी क्यों नहीं मिलता है? और अदर सोशल कास्ट जो इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो पहले चूंकि ये स्टेट था, जैसे हम आरबीए की बात करते थे कि स्टेट में जितनी भी पोस्ट्स आती थी उनमें आरबीए काम करता था, इसी तरह से एससी भी काम करता था, अदर सोशल कास्ट जो है वो भी काम करता था। अब जबकि डायरेक्टली कोई रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उसमें ये जो सर्टिफिकेट्स हैं कैटेगरीज ये नहीं चलेंगी। जैसे पहाड़ियों को पीएसपी मिला है, वो पीएसपी जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जो हुदूद में आता है, उसमें जो कैटेगरी है उसमें आता है। अब जबकि इनकी पॉपुलेशन भी लगभग उन दूसरी जातों से ज़्यादा ही है या उससे कम या उतनी इक्वलेंट है, लेकिन इनकी भी सोशली कोई बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हों। और इनमें से एक सर्वे के मुताबिक करीबन सिर्फ 49% जो है कुल मिला के वो
मर्द पढ़े लिखे हैं और इनके सिर्फ 32% जो औरतें हैं वो पढ़ी लिखी हैं, जो लिटरेसी रेट की हम बात कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि इनको कितना सोशल अपलिफ्ट मिला है। और दूसरी बात, जब इन लोगों के सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार की जानब से सिर्फ 2% रिजर्वेशन दी जाती थी, और आज आप जनरली भी कोई सर्वे कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि इनके कितने लोग, इन जो ये जात के लोग हैं, कितने लोग इनके आपके ऑफिस में बैठे हैं, कितने लोगों को प्रमोशंस मिला है कैटेगरी बेसिस पे। बहुत से इन्हीं सरनेम्स या कास्ट्स को लेके बहुत छोटे छोटे कामों में उनको जॉब्स मिल रही है। लेकिन अगर हम उस पर खुश हैं कि उनको वो जॉब्स मिल रही हैं, तो शायद जो जनरल कैटेगरी वाले हैं या बाकी लोग हैं, अगर वो वैसी जॉब ले सकते हैं तो वो ले जाएं। और आप उनको अगर उस तराजू में ही तोल रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में है, तो फिर शायद वो सोशल जो इम्बैलेंसिंग है उसको किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जाएगा। अब जबकि हर सियासी जमात और हर एक तबका अपने अपने लिए लगा हुआ है, वाहिद ही ऐसे लोग हैं शायद जिनके लिए कोई लड़ भी नहीं रहा है। और ये हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में, हर एक तहसील में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन इनकी है। इन लोगों के पास कल लोग वोट मांगने भी जाते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन इन्हें अपलिफ्टमेंट नहीं, इनके अपलिफ्टमेंट नहीं होती है। कोई इन्हें अपलिफ्ट नहीं कर रहा है। कितने किमार ऐसे हैं जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल काम जो है वो इसलिए छोड़ा क्योंकि जिस तरह से काम करने का तरीका था वो अब नहीं बचा हुआ था। और जबकि सरकार की जानिब से और नए इकदाम उठाए गए, और आप ये देखिए कि आपके इलाकों में कितने ऐसे नई टेक्नोलॉजी ला के उन किमारों को दी गई ताकि वो बर्तन बनाए। आपके मोचों के पास किस तरह की नई चीज़ें दी गई, वो उनका सोशल स्टेटस वैसा ही है, उनका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उनकी औरतें आज भी उसी सोशल स्टेटस में, उससे निकलने के लिए अगर कोशिशें नहीं की जाएंगी और सियासी जमातें जो है अगर वो अब भी उन लोगों के SC या OBC कैटेगरी उन्हें देने के लिए नाकाम रहती हैं, तो शायद ये इलेक्शन भी या इसमें जो डिंडोरा पीटा जाएगा और जो बातें की जाएगी वो महज बातें ही होंगी जैसे इससे पहले कहा गया है। और वाकई में कोई भी सियासी जमात सोशल अपलिफ्टमेंट जम्मू कश्मीर में कराने के लिए और खुसूसी तौर पर इन कौमों और इन जातों की कोई भी सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं चाहती है। शायद इसलिए आज तक इनकी किसी ने बात नहीं की, इन्हें अपलिफ्ट नहीं किया गया, इसीलिए सोशली इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा बैक